तो बच्चों स्वागत है आपका YouTube के प्रेप लर्न चैनल पर। और हम लोग आज करने जा रहे हैं अपनी साइंस की क्लास, जिसमें हम मोशन अपना चैप्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी एक क्लासरूम स्टडी मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। अभी तक क्या था? अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या किया है। अभी तक हम लोगों ने मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन, रिलेटिव मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या चीज़ होती है, ये सब समझ लिया था। और कल हमने क्या किया था साथ में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इतना चीज़ हम लोगों ने कर लिया था। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मोशन रिलेटेड, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का मोशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो किसी स्पीड से चल रहा होगा, किसी स्पीड से चल रहा होगा। तो उसी स्पीड की हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि जैसे स्पीड क्या चीज़ होती है। कई सारे टर्म्स हम लोग अलग अलग सुनते हैं। स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है। इन सब बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको हम समझेंगे क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम कोई एक बात कहें, एक आदमी ये है मान लो, और दूसरा आदमी ये है। एक आदमी ये है और दूसरा आदमी ये है, और दोनों आपस में क्या करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं कि मैं ज़्यादा फास्ट दौड़ता हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट दौड़ता हूँ, फास्ट रनिंग में कर लेता हूँ। दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं और ये बोलता है, ये क्या बोलता है पहला, कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता हूँ क्योंकि मैंने थर्सडे को मैं दौड़ा था, और थर्सडे को मैं क्या किया था, सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में मैं 2 किलोमीटर रन कर गया था। ठीक है, और ये कहता है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी फ्राइडे को दौड़ा था, मैं अभी फ्राइडे को दौड़ा था और मैं क्या किया था, मैं 5 किलोमीटर दौड़ गया। मैं क्या किया, मैं 5 किलोमीटर दौड़ गया। ये 2 दौड़ा तो वो बोलता है मैं 5 किलोमीटर दौड़ा था। तो ये बोलता है ठीक है 5 किलोमीटर दौड़े थे तो कितनी देर में दौड़े थे, बोला मैं 5 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ा था। ठीक है, दोनों इस तरह से अपनी बात को रख रहे थे। तब तक यहाँ पे एक तीसरा पर्सन आ जाता है। तीसरा पर्सन इन लोग को झगड़ा करते हुए देखता है और फिर पूछता है कि क्या, ये लोग इससे पूछते हैं, जब ये पूछता है क्या बात है तो ये लोग कहते हैं कि भैया हम लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हम लोगों में से तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये कहता है तो इसका मतलब है कि तुम लोग को स्पीड का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। अगर तुम लोग को स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होता तो तुम लोग आपस में डिसाइड कर लिए होते। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बताता है कि कोई आदमी, कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम एक तरीके से पूछें, बोले कि ये फास्ट है वो फास्ट है, कि उसमें से कौन ज़्यादा जल्दी दौड़ रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन कम टाइम में दौड़ ले रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या बताता है, वो चीज़ स्पीड बताती है, वो चीज़ स्पीड बताती है। स्पीड ये बताता है कि कौन कितनी जल्दी किसी डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। ठीक है, स्पीड ये चीज़ बताती है। अब कैसे बताती है, देखो, अगर इस पर्सन को हम मान लेते हैं ये ए पर्सन है, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ठीक है, तो अगर हमको ये डिसाइड करना है हु इज रनिंग फास्टर, हु इज रनिंग फास्टर, क्वेश्चन हमारे पास ये है हु इज रनिंग फास्टर, ए और बी, ए और बी में से कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको ये पता करना होगा कि
सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल में विद इन सेम टाइम इंटरवल कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमको पता करना होगा। ठीक है, हु इज कवरिंग मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। तो अगर हम बात करें यहां पे ए की, तो ए की कंडीशन में क्या बता रहा है, ए अपना बता रहा है कि मैं 2 किलोमीटर रन किया था कितने मिनट में, इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स। तो अगर हम कहें कि पर मिनट फिर कितना दौड़ रहा है, ये पर मिनट कितना दौड़ रहा है, पर मिनट ये कितना दौड़ रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर टोटल दौड़ रहा है और 10 मिनट तक दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 0.2 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ 0.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए पर मिनट 0.2 किलोमीटर पर आवर दौड़ की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, एक पर मिनट में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, पर मिनट में, इन पर मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना हो जा रहा है, बाई ए इक्वल्स टू 0.2 किलोमीटर। और वही चीज अगर हम सेम चीज बी के लिए कर देते हैं, सेम अगर हम यही कॉन्सेप्ट बी के लिए ले आते हैं, तो बी क्या कर रहा है, बी क्या कहता है, बी कहता है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूं और मैं 20 मिनट में दौड़ रहा हूं, इन 20 मिनट। तो पर मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, पर मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है और जितना देर वो चला है, मतलब क्या हो गया ये 0.25 0.25 किलोमीटर पर आवर, पर मिनट। ठीक है, मतलब पर मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इक्वल्स टू कितना है 0.25 किलोमीटर। और ए हमने कितना निकाला, ए पर मिनट कितना दौड़ रहा था 0.2 किलोमीटर, और बी कितना दौड़ रहा है पर किलोमीटर पर टाइम इंटरवल में 0.25। यहां पे दोनों का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है 1 मिनट, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये तो दौड़ रहा है 0.2 किलोमीटर, लेकिन ये दौड़ रहा है 0.25 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम क्लियर बता सकते हैं ना कि सेम टाइम ड्यूरेशन में बी फास्टर है, रन्स फास्टर। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और यही चीज़ हम पर यूनिट टाइम में जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं कवर्ड, यही चीज हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। यही चीज हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया हमारा, अगर हम बेसिकली कहें, स्पीड बेसिकली हम क्या कहें, पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस वो कवर्ड कितना कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड। ठीक है, यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझने पे फोकस करो, फिर बाद में भूल जाते हो। बात कर लें, अगर हम बी की ही बात कर रहे हैं, वो यहां से यहां तक गया, बी जो है इस पॉइंट तक आया। ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट उसका ये था, ये यहां से रन करते हुए यहां तक गया, और पर मिनट में
पर मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 0.25 पर मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 0.25 किलोमीटर। तो अगर जैसे तुम ही रनिंग कर रहे हो, तो अगर तुमको यहां से यहां तक जाना है तो जरूरी नहीं कि जिस स्टेमिना से तुम पहले दौड़ रहे थे उसी स्टेमिना से तुम बाद में भी दौड़ते रहो। ये कभी तुम धीमे होगे, कभी तुम तेज होगे, कभी तुम कम होगे, कभी तुम धीमे होगे, तेज हो जाओगे, फिर हो जाओगे। शुरुआत करोगे स्टेमिना ज़्यादा रहेगा, स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, फिर स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर लगेगा कि नहीं मैं तेज नहीं, अभी पीछे हो रहा हूँ, फिर तुम स्पीड अपनी बढ़ा लोगे। मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल में, डिफरेंट टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो क्या होगी? अलग 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 होगी। स्पीड इज डिफरेंट, ये होगा। स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, होगा ये चीज। तो अगर ये चीज ऐसी है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में स्पीड इज डिफरेंट है, तो हम ये क्या कह रहे हैं? पर मिनट 0.25 किलोमीटर वो चल रहा है, ये है एवरेज स्पीड। ये है क्या? एवरेज स्पीड। ये जो हम निकाल रहे हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ये हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं कि एवरेज अगर हम करेंगे सबका तो वो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, भले वो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग रन कर रहा हो, लेकिन अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो वो क्या कर रहा है? वो एक एवरेज स्पीड 0.25 को मेंटेन किए हुए, अगर हम यहां से यहां तक टोटल अगर हम उसका देखें, तो जो ये हम यहां से स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सी स्पीड है? वो एवरेज स्पीड है, वो एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आपको यहां पे स्टेटमेंट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? द ओवरऑल रैपिडिटी, द ओवरऑल रैपिडिटी of an object in a given time, in a given time interval is decided by, is decided by average speed by a quantity, by a quantity called as average speed, speed एवरेज यहाँ पे इस तरीके से। और वी एवरेज क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर यहीं पे एक हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एक हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बस बिटवीन, ए बस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद, विशाखा नम हैदराबाद पास द, पास द 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर एंड 220 किलोमीटर पॉइंट्स at 10:30 a.m., 11:30 a.m., 11:30 a.m. and 1
30 pm. Find the average speed. Find the average speed of the bus. Find the average speed of the bus during each of the following intervals. पहला है 10:30 AM to 11:30 AM. दूसरा है 11:30 AM to 1:30 PM. तीसरा है 10:30 AM to 1:30 PM. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद पासेस द 100 किलोमीटर 160 किलोमीटर एंड 220 किलोमीटर पॉइंट्स एट 10:30 AM 11:30 AM एंड 1:30 PM. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन कहने का क्या कह रहा है, मतलब सेंस क्या है क्वेश्चन का. ये मान लो एक कोई जो अलग अलग वहां पे दिए रहते हैं डिस्टेंस वगैरह बताने के, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है, 3 पॉइंट दिया हुआ है. जो बस है इस पॉइंट पे ये 100 किलोमीटर पे है, ये 100 किलोमीटर है. जो बस है यहाँ पे कब पहुँच रही है, यहाँ पे वो 10:30 पे पहुँच रही है, 10:30 AM पे. यहाँ पे फिर वो कब पहुँच रही है, ये 160 किलोमीटर है. ये डिस्टेंस यहाँ पे 160 है और यहाँ पे वो पहुँच रही है 11:30 पे पहुँच रही है. और ये तुम्हारा है कितना, ये है 220 किलोमीटर और यहाँ पे बस पहुँच रही है 1:30 PM पे. तो हमको पूछ रहा है कि पहला ए कंडीशन में हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है. फर्स्ट कंडीशन हमको कह रहा है कि 10:30 AM और 11:30 AM के बीच में उसकी स्पीड क्या थी, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी. यही चीज हमसे वो पूछ रहा है. तो अगर हम बात करें 10:30 से 11:30 के बीच में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, ये 160 पे है, ये 100 पे, यानी कि 160 माइनस 100 यानी कि कितना हो गया, ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है. और कितने देर में, 10:30 से 11:30. टाइम इंटरवल कितना है, 1 घंटे का डिस्टेंस टाइम इंटरवल ले रहा है वो. टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 1 आवर है. तो अब एवरेज स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या था हमारा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल. भूल जाओगे तुम, केवल कॉपी करने में लगे हुए हो, मैं देख रहा हूं कब से. डिस्टेंस कवर्ड इक्वल, ये क्या हो जाएगा फिर, हमारा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 60 किलोमीटर और टाइम इंटरवल कितना है 1 आवर. तो स्पीड हमारा वी एवरेज क्या हो गया, वी एवरेज 1 पहले वाले के लिए क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर. फिर दूसरे केस में क्या हमसे बोल रहा है वो, दूसरे केस में वो हमसे बोल रहा है कि 11:30 से 1:30 PM, 11:30 से 1:30 PM, यहाँ इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का है. और डिस्टेंस कितना आ जाएगा 220 माइनस 160. डिस्टेंस क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है. 220 माइनस 160 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर और टाइम इंटरवल है 2 आवर्स. तो
यहाँ से हमारा वी एवरेज क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे अगर, सिक्सटी अपॉन टू, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ पे उसने अपनी कम की हुई है, यहाँ पे वो कम स्पीड से चल रहा है। थर्ड कंडीशन में अगर हम जाते हैं, तो इस समय वो क्या पूछ रहा है, इस समय वो पूछ रहा है कि 10:30 जब वो स्टार्ट किया था और जब वो एंड किया है तो उस समय कितना है। तो 100 से स्टार्ट किया और 220 तक गया है वो। तो इस समय डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया हमारा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 220 माइनस 100 इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। और यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल आ गया, क्या टाइम इंटरवल हमारा टोटल यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा 10:30 से शुरू किया, 1:30 माइनस पे ख़त्म कर रहा है, यानी कि 3 आवर्स का वो ड्यूरेशन ले रहा है। तो यहाँ से हमारा वी एवरेज क्या निकल के आ जाता है, 120/3 यानी कि 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है। तो इस तरीके का ये एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारा एवरेज स्पीड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं। अभी हमने बात की एवरेज स्पीड की, अभी तक हमने बात की थी एवरेज स्पीड की। जो हमने एवरेज स्पीड की बात की वो अगर हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक गए थे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो सकता है कम ज़्यादा कभी कुछ हो रहा था, उसकी हम बात कर रहे थे। ए से बी जब वो गया तो इसकी हमने बात की कि ए से बी जाने में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, भले पहले वो कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर हम पूछ ले कि पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम पूछे कि उसकी स्पीड क्या है, किस तरीके से कितना तेज वो चल रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो कितना तेज चल रहा है, हाउ फास्ट वो चल रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम एवरेज नहीं निकालते हैं बल्कि स्पीड ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उस समय जो हमारा डिस्टेंस निकाल के आता है वो निकल के आता है स्पीड का, वो एवरेज नहीं रहता, वो टोटल का नहीं रहता है, वो पर्टिकुलर उस टाइम इंटरवल पे रहता है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होता है हमको, जो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड है, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल से, शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल, तो वो हमको देता है स्पीड, वो हमको देता है, ठीक है, स्पीड देता है। स्पीड क्या बताता है, स्पीड बेसिकली पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे उसकी कितना तेज है वो बताता है, और एवरेज स्पीड उस टोटल ड्यूरेशन में कितना वो रहा है उस पे वो बता रहा होता है। और स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है, एवरेज स्पीड उस पूरे जर्नी में कभी तेज हुआ होगा कभी कम हुआ होगा, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक ओवरऑल कितना चला है उसके हिसाब से, कितना टाइम लिया है उसके हिसाब से रहता है। लेकिन स्पीड उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर हम 8:01 पे बोल रहे हैं या सर्टेन डिस्टेंस पे बोल रहे हैं कि इस समय उसकी स्पीड कितना थी, वो कितना तेज चल रहा था, तो वो चीज़ जो बताता है वो स्पीड बता रहा होता है। ठीक है, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, कोई पर्सन है तो ए से स्टार्ट करके बी तक जाता है, ठीक है, और ये अलग अलग एक इसके इंटरवल हैं। ठीक, अगर अगर ऐसा हो कि जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है
x है और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, x है, और टाइम भी क्या लग रहा हो, t है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है, और टाइम भी t है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और टाइम t है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी x है और टाइम t है। मतलब बेसिकली क्या है, अलग अलग टाइम इंटरवल, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लो यहां पे टी में, ये टी में उसने x1 डिस्टेंस चला, दूसरे में वो x चला, तीसरे में वो x2 चला, तीसरे में वो x3 चला, चौथे में वो x4 चला। तो अगर सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में वो से डिफरेंट टाइम इंटरवल जो सेम हो रहे हैं उसमें सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो, दूसरा वो कर रहा हो क्या, डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा हो। तो जब वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, जब वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हर पूरे टाइम पे उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म है, वो बदल नहीं रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या और यूनिफॉर्म स्पीड। और वहीं पे अगर हम बोले, अगर वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो क्या चीज होगी, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि हम इसको स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal time intervals, in equal time intervals, however the small time interval is it is said as to be moving with moving with non moving with uniform speed, uniform speed. If does not cover equal distance, it will be said as form motion. For uniform motion, if distance covered is s, if distance covered is s,
and time interval is t, is t। तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड v क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v इक्वल्स टू एस टी, या दूसरे हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल्स टू वी टी। तो यहां से हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड से किस तरीके से वो डिफरेंट है। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।